नमस्कार दोस्तों, फिन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट देव चौबे। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं यंग इंडियन इन्वेस्टर्स की। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट बाय फिनवन, यंग इंडियंस सेविंग हैबिट्स आउटलुक 2024। According to this report, 93% of young Indians saves and invest money regularly. Around 58% of these young Indians prefer stock market, while 39% young Indians investors prefer mutual fund. तो ये देखते हैं ये फिनेंशियल लिटरेसी फ्रॉम द लास्ट 5-10 years इतनी बड़ी है, उसके पीछे रीज़न क्या है? So according to this report only, 62% young Indians said that YouTube or social media is the primary source of this financial literacy. So I mean, इस फिनेंशियल लिटरेसी में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। सो मैं मेरी तरफ से और सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो अपना एक्सपीरियंस और ज्ञान हम सबके बेनिफिट के लिए शेयर कर रहे हैं ऑन ऑल दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। सेकेंडली जो हाईएस्ट सोर्स है फिनेंशियल लिटरेसी का, विच इज़ अ डिस्कशन बिटवीन द फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो वी हैव सीन और ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस दैट ओवर द डिस्कशन ओवर कॉफ़ी और मे बी ऑन डिनर और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग, आज फिनेंशियल लिटरेसी की बात होती है। दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, देयर नॉलेज विथ ईच अदर। तो ये भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है फिनेंशियल लिटरेसी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर और उनकी टीम को, जिन्होंने दशकों से इंडियन इन्वेस्टर्स को फिनेंशियल लिटरेसी में सपोर्ट किया है, उनकी हेल्प की है। सो स्पेशल थैंक्स टू इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर एंड देयर टीम। मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैंने उनको हाई रेट किया है और मैं अपना थैंक्स उनको देना चाहता हूँ। तो ये चलिए देखते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू कि ये जो यंग इन्वेस्टर्स हैं ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से एक बिग कॉर्पस कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने मान लिया है कि आपकी एज 25 ईयर्स है, फर्स्ट जॉब, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो हम देखेंगे कि छोटे से स्मॉल कंट्रीब्यूशन और छोटे इन्वेस्टमेंट से बिग कॉर्पस कैसे बन सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इन द एज ऑफ 25 यू आर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक 1000 की SIP स्टार्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स, मैंने एज्यूम किया है आपका रिटायरमेंट एज 60। अगर आप 35 ईयर्स 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन पूरे टेन्योर में आप इन्वेस्ट करते हैं 4.2 lakhs, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनती है अराउंड 55 lakhs रुपीज़। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है रेट ऑफ रिटर्न 12% कंसिडरिंग मिक्स पोर्टफोलियो ऑफ मिड कैप एंड लार्ज कैप। हमने एक्सपीरियंस किया है दिस मिड कैप एंड लार्ज कैप पोर्टफोलियो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में भी 10-20 ईयर्स 12 to 13% का रिटर्न दे रही है। मैंने यहाँ पे 12% एज्यूम किया हुआ है। कंसिडर किया हुआ है 1000 रुपीज़ मंथली SIP फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 4.2 lakhs। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और एक्सपेक्टेड कॉर्पस वुड बी 55 lakhs रुपीज़। इट मीन्स अगर आप 1000 रुपीज़ का SIP आज स्टार्ट करते हैं इन द एज ऑफ 25 और आप इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए, आपको अराउंड 55 to 60 lakhs रुपीज़ कॉर्पस मिल जाता है, विच इज़ अराउंड 13x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। है ना मैजिक? मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है फॉर 2000 रुपीज़ फॉर 30 ईयर्स। आई मीन इफ यू स्टार्ट योर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 5 ईयर्स विथ 2000 रुपीज़ एडिशनली, आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स 7.2 lakhs रुपीज़। मैच्योरिटी वैल्यू होगी अराउंड 62 lakhs रुपीज़, आई मीन 8.6x टाइम्स।
थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 5,000 रुपीज़ SIP फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। सो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 लाख रुपीज़ और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है 85 लाख रुपीज़, 5.7x। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 10,000 रुपीज़ SIP मंथली फॉर 20 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 24 lakhs, मैच्योरिटी वैल्यू will be around 92 lakhs rupees, which is 3.8 times. So I mean, जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड होते हैं, आपका रिटर्न वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा 1,000 रुपीज़ की SIP जो 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड है, सिर्फ 4,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहा है और रिटर्न आ रहा है 55 लाख रुपीज़, 13x। सो ये है मैजिक कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये है मैजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड होते हैं उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है आपके कॉर्पस के ग्रो होने का। सो इस केस में आप देख रहे हैं जो टोटल वैल्यू बन रही है, दिस इज अराउंड 2.94 करोड़, आई मीन around 3 crores by just investing 1,000 rupees for 35 years, 2,000 rupees for 30 years, 5,000 rupees for 25 years and 10,000 rupees for 20 years. आइए चलिए देखते हैं इसको एक और एग्जांपल के साथ। सो मैंने इसमें एक और एग्जांपल लिया हुआ है। एज मैंने सेम कंसिडर किया है 25 ईयर्स, रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स। मैंने इसमें जो मंथली SIP है उसको कांस्टेंट रखा है 1,000 रुपीज़ के लिए। सो अगर वो 1,000 रुपीज़ हम 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, सो मैच्योरिटी वैल्यू बनती है 55 लाख रुपीज़, 13x। अगर उसी 1,000 रुपीज़ को हम अगर 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन 25 की जगह अब आप ये SIP स्टार्ट कर रहे हो 30 के एज में, अगर आप 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉर्पस वैल्यू बन रहा है 31 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3.6 लाख। सो 3.6 लाख इन्वेस्ट करके भी 30 ईयर्स में यू आर अर्निंग ऑलमोस्ट 8.6 टाइम्स 31 लाख रुपीज़। उसी 1,000 रुपीज़ को अगर आप 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अराउंड आप 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू होगी 17 लाख रुपीज़, विच इज़ 5.7x। एक और एग्जांपल में ये समझते हैं, अगर वो SIP आप स्टार्ट कर रहे हैं 40 के एज में, सो आई मीन 20 ईयर्स के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रहा है 2.40 लाख और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है अराउंड 9 लाख। सो टोटल वैल्यू अगर आप हर एज स्लैब में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो टोटल वैल्यू बनती है 1.14 करोड़। सो अब इस इलस्ट्रेशन से बहुत ही क्लियर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होती है कॉर्पस बिल्ड करने की, रिटायरमेंट वैल्यू बिल्ड करने की। सो अगर 1,000 रुपीज़ का SIP 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड है, वो आपको 55 लाख रुपीज़ दे रहा है। वही SIP अगर आपने 40 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया 20 ईयर्स के लिए, तो वो सिर्फ आपको 9 लाख रुपीज़ दे रहा है। तो ब्यूटी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म। तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड होंगे उतना बड़ा कॉर्पस आप बना सकते हैं। तो डिसाइड कीजिए आपको ये इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 25 स्टार्ट करना है या एज ऑफ 40, तो चॉइस इज योर्स। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी फिनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। आई मीन इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़े से रिसर्च कीजिए, किसी प्रोफेशनल से आप इसका एडवाइस लीजिए कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे आने वाले वीडियोस में मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन सा फंड आपको बेटर रिटर्न दे सकता है या कौन से फंड में आपका एग्जिट लोड कम है। फंड चूज़ करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करने चाहिए, ये सारा हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।